अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं हूँ ताहिर अलीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट्री एट डोर। आज की हमारी ये वीडियो सान्याए मरी के मुतालिक है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड लोगों की मौत की वजह बनी और कार्बन मोनोऑक्साइड कब और कैसे पैदा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे मरी में इतने लोगों की मौत की वजह बनी, इस बात को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हम सांस कैसे लेते हैं या हमारी खुराक से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। तो बेसिकली जो खुराक हम खाते हैं ये हज़म होने के बाद खून में शामिल होके हमारे हर खलिए तक यानी हर सेल तक पहुंचती है। सेल क्या है? ये सबसे छोटी इकाई है, बेसिक यूनिट है किसी भी ज़िंदा चीज़ की। तो खुराक डाइजेस्ट होने के बाद जब हमारे सेल में पहुंचती है तो ऑक्सीजन भी हमारे सेल तक पहुंचती है, जो कि हम एयर से, हवा से लेते हैं। बाहर की जो हमारी एटमॉस्फेयर है, कुर्राया हवाई है, इससे हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन भी जब सेल में पहुंचती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन खुराक के साथ रिएक्शन करती है, जिसे हम रेस्पिरेशन का नाम लेते हैं, सांस लेने का अमल कहते हैं। और इसके नतीजे में हमें तवानाई मिलती है और ये तवानाई हम अपने रोज़मर्रा के कामों को सरअंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स यानी फेफड़ों से आगे सेल तक कैसे पहुंचती है, इसको समझने से आपको समझ आएगी कि कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड लोगों की मौत की वजह बनी। ऑक्सीजन जब ब्लड में आती है तो हमारे रेड ब्लड सेल्स में एक चीज़ मौजूद होती है जिसे हम हीमोग्लोबिन या HB कहते हैं। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल के ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड बना लेती है, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अनस्टेबल कंपाउंड है, यानी ये टूट सकता है, यानी ये दोबारा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट सकता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड बनता है ये ब्लड में शामिल है और ब्लड, खून सारे जिस्म में गर्दिश करता है। तो जब किसी ऐसे सेल के पास ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचता है कि जिस सेल में ऑक्सीजन की कमी है, तो चूँकि ये टूट सकता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोबारा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में, क्योंकि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये फ़ौरन टूट जाता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। और ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर चली जाती है, जहाँ पे ये रेस्पिरेशन के लिए हमें एनर्जी देने के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है ताकि ये एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेके आए और उसको किसी और सेल तक पहुँचाए और दोबारा फ्री हो। इस तरह मुसलसल ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को उठाता रहता है और हमारी सांस चलती रहती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड जिस्म में आए, ब्लड में पहुँचे, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल के एक कंपाउंड बनाएगी, एक मरकब बनाएगी, जिसे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। चूँकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक स्टेबल कंपाउंड है, तो ये दोबारा कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में टूट नहीं सकता। तो इस तरह से ये दोबारा हीमोग्लोबिन को फ्री नहीं करता, तो इस तरह हीमोग्लोबिन बेकार हो जाता है। जितने हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हुआ वो सब बेकार हो गए। अगर हम ये बात समझना चाहें कि मरी में लोगों की गाड़ियों में कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे पैदा हुई, तो इसके लिए पहले एक बात याद रखिएगा। जब भी जलने का अमल होता है, यानी जब भी कंबस्शन होती है, तो उसमें ऑक्सीजन हमेशा इन्वॉल्व होती है, बल्कि ऑक्सीजन ही कंबस्शन में हेल्प करती है।
गाड़ियों को चलाने के लिए हम जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उन तमाम के तमाम फ्यूल्स में कार्बन मौजूद होती है। यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके गाड़ी के इंजन में एनर्जी पैदा करती है और यही एनर्जी हमारी गाड़ी को चलाती है। जब कभी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और ऑक्सीजन ज़्यादा मकदार में मौजूद होगी तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगी। लेकिन जब कभी ऑक्सीजन कम मकदार में मौजूद हो तो ये कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करती है। गाड़ियों के इंजन में हमेशा ऑक्सीजन कम मकदार में पहुंचेगी। जब ऑक्सीजन कम मकदार में पहुंचेगी तो डेफिनेटली वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लाजमी पैदा होगी। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अगर हमेशा इंजन में कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है तो सिर्फ मरी में ही लोगों की डेथ क्यों हुई? आम मौक़ों पे जब लोग गाड़ियों के अंदर बैठे होते हैं तो उनकी डेथ क्यों नहीं होती? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, हमेशा इंजन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, लेकिन वो एग्जॉस्ट के ज़रिए बाहर जब एयर में जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है। लेकिन मरी में क्या हुआ? चूँकि एग्जॉस्ट भी बंद हो चुके थे, बर्फ़ पड़ चुकी थी, एग्जॉस्ट बंद हो चुके थे, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर नहीं निकल सकी। तो इस तरह वो वापस गाड़ी में ही रही और लोगों की मौत का बायस बनी, क्योंकि उसने हीमोग्लोबिन को बेकार कर दिया था, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया था। तो जिस हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिली, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, वो हीमोग्लोबिन बेकार हो गया। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सारे हीमोग्लोबिन बेकार हुए, तो वो ऑक्सीजन उठाने के काबिल ना रहे, तो इस तरह लोगों की डेथ हुई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मरी में लोगों की मौत की वजह सिर्फ सर्दी नहीं थी, बल्कि लोगों की मौत की असल वजह कार्बन मोनोऑक्साइड का पैदा होना था। चूँकि मरी के अंदर लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट रखते हैं, उसको बंद नहीं करते और हीटर भी जलाए होते हैं, तो इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह मरी के अंदर इतनी बड़ी तादाद में अमवात हुई। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। हाज़िर होंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।